Assalamu alaikum student, this is me Ikramullah. We start with the greatest name of Allah Almighty, praise be to Allah Lord of the world. Today our lecture about the division of nervous system, means function and structure of human brains. आज हम जो पढ़ते हैं, आज हमारे जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम जो कि इसके डिवीजन है, इसके टू पार्ट्स है। नंबर वन जो कि CNC सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरेंटल नर्वस सिस्टम, वो उसका दूसरा टॉपिक है। लेकिन आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ उसकी फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कुछ टॉपिक आते हैं। इसमें इसका ब्रेन है, एक ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ओनली जो कि CNC एंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन जो कि ह्यूमन की ब्रेन क्या है। सबसे पहले ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं आपकी जिस्म में, आपके ब्रेन में जो सारा सिस्टम फंक्शन जो कंट्रोल करता है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसने आपकी ह्यूमन की बॉडी के माइंड के तमाम फंक्शन को परफॉर्मेंस करता है, वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये कुछ प्रोटेक्शन, बाय द वे ये कुछ इसकी प्रोटेक्शन हुई है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ह्यूमन की उसकी प्रोटेक्शन हुई है। उसकी प्रोटेक्शन में स्केलेटन, यानी आपकी जो ह्यूमन की हेड है इसको सेरेब्रम प्लस वर्टिबल कॉलम ने इसको क्या है, इसको जो कि इसका प्रोटेक्शन किया है। नंबर टू, इसमें कुछ जो कि लेयर्स है, उस लेयर्स में जो है मिनेंज लेयर जो कि ड्यूरामेटर यानी अपर लेयर जो होते हैं उसको ड्यूरामेटर कहते हैं। फिर जो कि आर्कोनोमाइट मेटर एंड पियामेटर, ये वो लेयर है जिसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब कोई उस पर यानी फोर्स आ जाए तो इसमें एक फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड की वजह से ये लेयर जो है उसकी फोर्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंचते, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। नंबर थ्री जो कि सेरेब्रोस्पाइनल, ये वो फ्लूइड होता है जो कि ये फ्लूइड बिटवीन द पियामेटर एंड आर्किनोइड मैटर के दरमियान वो फ्लूइड होता है जो कि फोर्स को, यानी फोर्स को वो के प्रोटेक्शन करता है, फोर्स को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ पहुंचने नहीं देता है। अब सबसे पहले ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिवीजन है, इसके पार्ट सबसे पार्ट है जो कि ब्रेन है, कि ह्यूमन के ब्रेन क्या है। ह्यूमन की ब्रेन जो कि नर्वस, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कि फंक्शन परफॉर्म देता है। ह्यूमन ब्रेन जो कि ये 1.34 kg ह्यूमन की ब्रेन का वेट होता है। ह्यूमन का ब्रेन जो एक्चुअली होते हैं ये मोस्टली एंटर नर्वस सिस्टम यानी से बना होता है। ये मोस्टली किससे बना होता है? मेड ऑफ एंटर नर्वस सिस्टम से मोस्टली बना होता है, एंटर नर्वस से। और इसके साथ साथ ये डिवाइड इनटू 3 पार्ट, ह्यूमन के ब्रेन जो कि 3 पार्ट्स में क्या है, 3 पार्ट्स में ह्यूमन के ब्रेन जो कि डिवाइड है। ह्यूमन का ब्रेन ये एंटर नर्वस सिस्टम से बना है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले हमने ह्यूमन की जो कि ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें हमने शो किया है कि माइंड ब्रेन कौन सा है, फोर ब्रेन कौन सा है और हाइंड ब्रेन कौन सा है। फिर हम इसकी जो ब्रेन है और उसकी जो पार्ट्स है, फोर ब्रेन की, माइंड ब्रेन की, हायर ब्रेन की, हमने उसको एक्सप्लेन किया है कि यार इसका फंक्शन ये है, इसका फंक्शन ये है। सबसे पहले हमारे पास जो ब्रेन है वो है, ह्यूमन की ब्रेन के पार्ट है वो फोर ब्रेन है, माइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ये ह्यूमन की ब्रेन की लार्जेस्ट पार्ट जो है वो फोर ब्रेन है। और माइंड ब्रेन दे आर कनेक्शन पॉइंट बिटवीन द माइंड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, यानी हाइंड ब्रेन और हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन की कनेक्शन के लिए ये मिड ब्रेन जो कि वो परफॉर्मेंस देते हैं। वो एक यानी फोर ब्रेन ये माइंड ब्रेन दूसरे को कनेक्शन के लिए ये क्या होता है, ये काम देता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन की जो ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन का ब्रेन किस तरह है और इसकी एक्सप्लेनेशन हमने लिखा है। सबसे पहले ह्यूमन की ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन की 2 पार्ट्स है। फोर ब्रेन की 2 पार्ट्स कौन से है, यानी टिलिरी यानी टिलिनोस प्लेन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास सेरेब्रम होता है, ये इसमें क्या होता है, सेरेब्रम। इसमें क्या होता है,
इसमें हमारे पास सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम और कार्टेक्स होता है। अपर लेयर जो हार्ड लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेरेब्रम बोलते हैं। और नीचे जो फ्लूइड लाइक है इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे एक जो कि एक पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ओलिफैक्टरी बल्स, हम इसको बोलते हैं। ये थी टीलिंस्प्लान्स की। और एक है डाई एंसप्लेन की। डाई में हमारे पास क्या आता है, डाई में हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। इसके साथ साथ हमारे पास थैमलस यानी एक ये वाले जो शक्ल है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थैलेमस बोलते हैं। फिर हाइपोथैलेमस, ये जब ये ब्रेन इस तरह है, जब हम इसको ये सामने डिवाइड करते हैं तो इसमें हाइपोथैलेमस जो है हेमोस्फीयर, इसमें राइट एंड लेफ्ट को जो कि हेमोस्फीयर होते हैं, यानी हाइपो हेमोस्फीयर हेमोथैलेस होते हैं। यानी राइट जो आप ह्यूमन के जिस्म की जो राइट फंक्शन जितने भी है, राइट पार्ट के फंक्शन जितने भी राइट फंक्शन है वो उसको कंट्रोल करते हैं। और लेफ्ट हेमोस्फीयर जो ह्यूमन की जितनी भी जो कि लेफ्ट यानी फंक्शन है बॉडी के वो उसको कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है एनागिडेलिया है, हाँ एनीगिडालिया है। इसके बाद हमारे पास हाइपोकैम्पस है, हाइपोकैम्पस है। ये जो है ये सारे है, ये किसकी है, ये डायंसप्लेन और टीलियंसप्लेन के जो कि पिट्यूटरी यानी फोर ब्रेन के पार्ट्स है। अब मिडल ब्रेन कौन सा है, ये दरमियान में यो जगह है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये है मिडल माइंड ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम माइंड ब्रेन कहते हैं। ये सिर्फ एक ही पोर्शन है जो कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में मदद देता है। यानी इसका जो कि मैसेज इसको ट्रांसफर करते हैं, इसका मैसेज इसको ट्रांसफर कर देते हैं। फिर हमारे पास हाइंड ब्रेन की जो है इसमें हमारे पास सेरेब्रम है। इसके बाद हमारे पास पोन्स है, मेडुला है, एंड द लास्ट जो हमारे पास है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ये एक अलग टॉपिक है, स्पाइनल कॉर्ड, कल इंशाल्लाह हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमने इस सारे फोर ब्रेन के पार्ट्स को, माइड ब्रेन के पार्ट्स को और हाइंड ब्रेन के पार्ट्स को हमने एक्सप्लेन किया है कि इसका क्या फंक्शन है। सेरेब्रम जो है हमारे पास, सेरेब्रम यानी फोर ब्रेन्स का वो पार्ट्स है जो कि टफ कवरिंग एरिया सेरेब्रम है। ये क्या है, ये डील विद द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, यानी आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, आपकी चीज़ को टच करना, कोई चीज़ को गेन करना, ये आपका सेंसरी इन्फॉर्मेशन है। सेंस जो फाइव सेंस है, इसकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन कौन करता है, ये सेरेब्रम करता है। इसके साथ साथ वॉलंटरी मूवमेंट, आपके जो मूवमेंट है यानी स्पीच आउट, आप जो आपको बोलते हैं व्हाट इज़ योर नेम, आप उसको जवाब देते हैं, आप उसको आउट स्पीच देते हैं, ये आउटपुट जो है ये सारा किसका काम है, ये सेरेब्रम का काम है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्केल यानी कैपेसिटी टू प्लान सेल मॉनिटर, यानी आपकी जितनी भी काबिलियत है वो सेरेब्रम में होगा। जितनी भी आप यानी स्पीच करते हैं, जितने भी सेंस टच करते हैं, ये सारे क्या काम है, ये सारा सेरेब्रम का काम है। इसके बाद ओलिफैक्टरी बल्ब्स, ये मैंने इधर लिखा था ओलिफैक्टरी बल्ब्स, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। ये क्या है, सेंस ऑफ स्मेल, यानी जब आप कोई चीज़ की बू लेते हैं, अतर की, खुशबू की, स्प्रे की, जितने भी आप सेंस स्मेल लेते हैं ये ओलिफैक्टरी बल्ब्स का काम है। इसके साथ साथ थैलेमस यानी थैलेमस जो है, ये मैंने इधर लिखा है थैलेमस, ये स्ट्रक्चर जो है, इस थैलेमस का क्या काम है, रिलीज स्टेशन ऑफ मोटर एंड प्लस सेंसरी इन्फॉर्मेशन, यानी मोटर और सेंसरी इन्फॉर्मेशन आपका जो है वो उसको एक दूसरे के साथ कनेक्शन, एक दूसरे के साथ फॉर्मेशन देने में क्या है, थैलेमस काम करता है। हाइपोथैलेमस जो कि वो है क्या है, एपिट्यूड थर्स्टी, यानी आपको जब प्यास लगी, उस प्यास जब प्यास का मैसेज देते हैं वो हाइपोथैलेमस देता है। बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी में यानी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसका मैसेज कौन देता है, हाइपोथैलेमस देता है। इसके साथ साथ एमाइगेडेला जो कि एमाइगेडेला ये प्लीशियर्स, ये जो कि एमाइगेडेला ये पार्ट्स है, ये भी फोर ब्रेन का पार्ट्स है। ये इसका क्या काम है, इसका काम है प्लीजियर यानी खुश रहना, और पनिशमेंट, जब कोई आपको यानी पनिशमेंट करेगा फिर उसको याद आए जो है वो एमाइग्लेडा में होता है, एमाइगेडेला में होता है। और इसके साथ साथ सेक्सुअल एरोसोल, आपके सेक्स का जो है होते हैं वो भी
गेडेला में होता है। इसके साथ साथ हाइपोकैम्पस जो होता है वो लर्निंग एंड मेमोरी, आपकी याददाश्त और आपकी जो कि पढ़ाई, आपकी जो लर्निंग करने का काम जो देता है वो हाइपोकैम्पस देता है। इसके साथ साथ एक पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इस साइड में मौजूद है। इसका काम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड का काम ये है कि ये केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी स्मूथ कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन जितने भी काम है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का है। अब हमारे पास नंबर 1 तो ये था, और नंबर 2 हमारे पास माइंड ब्रेन। माइंड ब्रेन क्या होता है? माइंड ब्रेन जो है वो आई रिफ्लेक्शन एंड मूवमेंट रिलैक्सेशन बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, यानी आपकी आंख का रिफ्लेक्शन को और आपकी जो कि मैसेज फोर ब्रेन से हायर ब्रेन और हायर ब्रेन से फोर ब्रेन तक हायर ब्रेन, ये मैसेज का फॉरवर्ड करने में क्या कौन काम देता है? ये माइंड ब्रेन काम देता है। इसके साथ साथ हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो सेरेब्रम, जो कि थर्ड नंबर हमारे पास है हाइंड ब्रेन। इसका काम जो है हाइंड ब्रेन, इसका नंबर 1 जो है सेरेब्रम क्या होता है? कंट्रोल द बैलेंस, आपकी बैलेंस को कंट्रोल करता है। स्मूथ कोऑर्डिनेशन, जब आप बैलेंस जाते हैं, वर्जिश करते हैं, जितने भी ये होते हैं वो जो आपका कंट्रोल करता है माइंड से, वो सेरेब्रम है और वो हाइंड ब्रेन का जो कि पार्ट्स है। इसके बाद पॉन्स जो है वो स्लीप, वालफुलनेस यानी आपकी जागना, सो जाना, ये वाला काम जो करता है वो पॉन्स करता है। इसके साथ साथ मेडुला ओब्लिंगेटा जो है वो कनेक्शन बिटवीन द स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की दरमियान कनेक्शन करने की जो खासियत रखते हैं वो कौन रखते हैं? वो मेडुला ओब्लिगेंटा रखते हैं। इसके साथ साथ बीपी यानी ब्लड प्रेशर की आपकी जो ज़्यादा हो उसको कंट्रोल, हार्ट रेट की कंट्रोल और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की कंट्रोल, ये सारा जो है वो मेडुला ओब्लिगेंटा करता है। ये आज हमारे जो टॉपिक थी वो थे डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हमने